अस्सलाम वालेकुम। गालिब पोइट्री उर्दू विद शादिया के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज जो है मैं मुकालमे के हवाले से बात करूँगी, नहम जवाब नहम के हवाले से कि मुकालमा जो है किस तरह से लिखा जाए। कुछ बच्चों को इसके बारे में जो है वो जितना भी हम सिखा लें या समझा लें उनको इस बात का पता नहीं चलता कि हम जो है मुकालमे को किस तरह से करें। सबसे पहले तो मैं उसका तरीक़ाकार बता देती हूँ कि जब हमने मुकालमा शुरू करना है तो बच्चों के पास ये एक पेज होता है जिसके ऊपर जो लाइन जो है उनकी हाशिया जो है वो लगा होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि जब हम मुकालमा शुरू करते हैं उसका नाम जहाँ लिखते हैं वो इधर लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना, बल्कि बच्चों को मैं अक्सर ये सिखाती हूँ कि बेटा आपने इस तरह से पेज फोल्ड करना है एक और हाशिया की शक्ल में, ठीक है। यहाँ पर लाइन नहीं लगानी है आपने, यहाँ पर हमारे 2 डॉट लगेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी बात को जारी रखेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने स्टार्ट करके शुरू कैसे करना है। शुरू हम इस तरह से करेंगे कि देखिए मैंने ये मार्जिन लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, और सबसे पहले जो है हम लिखेंगे ऊपर मुकालमा, ठीक है। ये हमारे पास सवाल नंबर होता है 8, मुकालमा लिखेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद उन्वान कि हम कौन से जो है उसके तहत जो है मुकालमा लिख रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे 2 दोस्तों के दरमियान बस हमने अब यहाँ पर जो है मुकालमे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऊपर हमने मुकालमा लिख दिया है। जब हमने ऊपर एक लिख दिया है मुकालमा तो हमें दोबारा से यहाँ 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसे लिखेंगे 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा। अब कोई भी चीज़ जो है मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बाहमी गुफ्तगू करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी जो है ये बातचीत हो सकती है। लेकिन अब जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसका आगाज़ हमें बताना है कि उसका जो है आगाज़ क्या है। हम या तो ऊपर तमहीदी पस मंज़र लिखेंगे या इब्तदाई मंजरनामा लिखेंगे। अब दोनों लफ्ज़ों में थोड़ा फ़र्क है। देखें, तमहीदी पस मंज़र लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए हम यहाँ लिखेंगे तमहीदी पस मंज़र, ठीक है। यहाँ 2 डॉट लगाएंगे। यहाँ अगर हम यहाँ लिखेंगे इब्तदाई मंजरनामा तो हम जो है इब्तदाई मंजरनामा यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर तमहीदी पस मंज़र, ठीक है। तमहीदी पस मंज़र जब हम लिखेंगे या हम यहाँ लिख देंगे इब्तदाई मंजरनामा, ये दोनों लफ्ज़ जो है यहाँ लिखेंगे और यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे इसको इब्तदाई मंजरनामे को। उसमें हमें सिर्फ बताना है कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि दोनों दोस्त जो हैं वो उनकी तफरीह का टाइम हो गया या दोनों जो है किसी पार्क में मिलते हैं और सामने जो बच्चे खेल रहे हैं या जो है उसका खेल रहे हैं या वो आपस में झगड़ने लगे हैं, तो इतनी देर में जो है दोनों दोस्त आपस में जो है गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस अंदाज से करते हैं। जब हम ये लफ्ज़ लिख देंगे तो इसको हम जो है जहाँ तक वो हमारा मतलब होगा यहाँ से हम आते जाएंगे और यहाँ पर जो भी 2-3 लाइनों में हमारे पास जो है आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम नाम लिखेंगे जिनके दरमियान फिर हम लिखेंगे गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो है जैसे हम लिखते हैं अलिफ, ठीक है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद जो है ये नदाइया का साइन आएगा। उसके बाद जो है हम हमजा लिख लें या कोई भी नेम जो है हम यहाँ लिखेंगे, फिर 2 डॉट आएंगे हमारे। अब ये 2 डॉट कब आएंगे, इधर थोड़ा सा फासला और इधर फासला होना हमारे पास ज़रूरी है। अब ये 2 डॉट उसी लाइन पे आएंगे जो मैंने बच्चों को बताया कि इसको थोड़ा सा सबब जो है उसको हम एक हाशिया जितना जो है उसको हम फोल्ड कर लें, ठीक है। इधर हाशिया के बाहर भी हमने नाम लिखने, अंदर ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फिर लिखेंगे वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। इसके बाद जो है मुकालमा ज़्यादातर जो है सवाल और जवाब के शक्ल में होता है। ये 2 लाइनों पे भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा लाइनों पे भी आ सकता है,
ठीक है, रमूजो अकाफ, रमूजो अकाफ के जब हम जो है किस गुफ्तगू करें। और कुछ बच्चे यहाँ पर जो है सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी क्या होती है, अस्सलाम वालेकुम के अंदर वो वाव डालते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग है। वाव नहीं डालना, बल्कि अस्सलाम यहाँ पर हम छोटी सी एक पेश डाल देंगे ताकि जो है बच्चे ये अक्सर जो है गलती करते हैं। ओके, जब भी हम बच्चों के पेपर्स चेक करते हैं उसमें ये वाली गलती जो है वो लाजमी होती है, लेकिन वहाँ पर वाव नहीं होता, अस्सलाम वालेकुम के अंदर पेश डाली जाती है। इसके अलावा ये होता है कि हम जब ये मुकालमा हमारा मुकम्मल हो गया, चले हमने ये सारा लिख दिया, हमारे 2 पेजेस भी हो गए सारे, फिर हम लिखेंगे इब्तिदाई मंजरनामा लिखा है, अगर हम लिखेंगे तमहीदी पस मंजर तो नीचे आएगा इख्तितामी पस मंजर, लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा, इब्तिदाई मंजरनामा, तो नीचे लिखेंगे हम इख्तितामी मंजरनामा। ये इस तरह से हम यहाँ लिखते हुए यहाँ पर फिर दोबारा से वो ब्रैकेट से हम शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों दोस्त जो हैं उनका दोनों दोस्त आपस में गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं और करते हुए जो है घर वापस चले जाते हैं, घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो आपने इसको 2 से 3 लाइनों में इस तरह से मुकम्मल करना है और उसके बाद जो है हम यहाँ पे दोबारा से इसको ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे यहाँ पर लिखते लिखते इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ सिर्फ हमारे नाम आएंगे, यहाँ पर हमारे डॉट आएंगे और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। इसका सही तरीका यही है कि आप इसको जो भी तरीकाकार बताया जाए उसके हिसाब से जो है आप काम करें। ये नहीं कि टीचर जो बता रहा है उसको जो आपस में कुछ डाल दें और अपनी मर्जी करें, इस तरह से आपके नंबर करते हैं। आप लिख तो लेते हैं बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके मार्क्स जो है इसी वजह से कट जाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं और वो लिखते लिखते यहाँ पर जो है अपना लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से अब लिखते आ रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं, हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या आएंगे, नाम आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने हमजा लिखा, यहाँ दोबारा फिर जो है अली आ जाएगा, इसी तरह से हमजा आ जाएगा, इसी तरह से लिखते लिखते हम इख्तितामी मंजरनामा लिख देंगे। अब जो है हमारे पास ये सवाल नंबर ऊपर सबसे पहले हम जो है सवाल नंबर इसलिए लिखते हैं कि ताकि पता चले ये सवाल है किसका। नीचे हम लिख देते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये बच्चों का होता है सवाल नंबर 8, ठीक है। ये उन्होंने लिख लिया, उसके बाद मुकालमा नीसी आ गया, 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमे का लफ्ज़ हम नहीं लिखेंगे और इस तरह से जो है हमारा मुकालमा इख्तिताम को पहुँच जाएगा और बच्चे जो है सही तरीके से जो है इसको लिखें तो उनके मार्क्स जो है मुकालमे में पूरे आते हैं। सवाल नंबर 8 में से ये होता है कि मुकालमा या कहानी। अब जो बच्चों को कहानी अच्छी लगती है वो कहानी लिख लें और जिन बच्चों को मुकालमा अच्छा लगता है मुकालमा लिख लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और बच्चे जो हैं ज़रूर इसको देखें और वालिदैन भी कोशिश किया करें, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर मोबाइल जो हैं वो वालिदैन के पास होते हैं। वो इस चीज़ को इग्नोर ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं अच्छे नंबर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह